साधु संत ही हैं। और आगे बढ़ चलते हैं तो हमें दर्शन होते हैं लालजू महाराज के, जो पता नहीं किस ही मुद्रा में खोए हुए हैं ध्यान की। इसके पश्चात दर्शन करते हैं प्रियालाल के। इतने में हमें एक मैया मिल जाती हैं जो पलक के माथे पर तिलक लगाने की जिद कर लेती हैं। तो उनका ये प्रेम देख के पिताजी ने पलक को तिलक रचना करवा ही दी। पलक भी अत्यंत प्रसन्न थी, किंतु वो जताई नहीं। जब आगे बढ़ते हैं इतने में हम पहुंच जाते हैं अपने सद्गुरुदेव भगवान के आश्रम श्री हित राधा केली कुंज। वहाँ पे चरण स्पर्श करने के पश्चात आगे बढ़ते हैं। आपको जैसे कल के ब्लॉग में हमने बताया था, तो ये रहा मदन टेल और ये रहा मदन मोहन जी का मंदिर, जहाँ हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान को लाडली जी का पहला साक्षात्कार यहीं पे हुआ था, जो ये सामने आपको घास दिख रही है। वृंदावन की परिक्रमा में श्री यमुना जी न आए, ऐसा कैसे संभव है। इतने में मौसम परिवर्तित हो जाता है। जहाँ पे इतनी धूप चिलचिला रही थी, वहीं परिक्रमा मार्गों में चलने वाले लोगों के लिए स्वामी जी ने मौसम ही परिवर्तित कर दिया, बारिश का मौसम कर दिया। ये रही संतों की मंडली जो हमें दर्शन देती है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहुँच जाते हैं केसी घाट। ये रहा वो घाट जहाँ पे, अर्थात चीर घाट, जहाँ पे प्रभु ने चीर हरण किया था। ये जो वृक्ष आपको दिख रहा है, ये 6000 वर्ष पुराना वृक्ष है। और आगे बढ़ते हैं तो श्रीधाम वृंदावन की रज, जो कि अपने आप में लग रहा था कि हम रुई में चल रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो कि इसी में चलते रहें। इतने में हमें ये परिदृश्य दिखाई देता है। और बारिश का मौसम तो था ही। और ये रहा ओम जो फ़ोटो क्लिक कर रहा है। और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं मन में और उत्साह बढ़ता है। और ये रही दादी जो कि पूर्ण निष्ठा से अपनी परिक्रमा कर रही हैं। पता नहीं दादी घर में तो इतना नहीं चल पाती, ये श्रीधाम वृंदावन का ही प्रताप है कि यहाँ पे वो अपनी पूरी परिक्रमा कर लेती हैं। दर्शन करिए यमुना दशरानी के। आगे बढ़ते हैं, मोक्ष धाम से होते हुए पहुँचते हैं आगे। तो पता है आगे चल के क्या होता है, हमको मिल जाते हैं कोई और नहीं, हमारे प्रियालाल। सच में सच में सच में वृंदावन परिक्रमा सफल हो गई, प्रियालाल मिल गए। इसके पश्चात उनसे मिलके हम लोग आगे बढ़ते हैं परिक्रमा मार्ग की ओर, अंत की ओर। तो श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा प्रियाजू की कृपा से संपन्न होती है। और श्रीधाम वृंदावन की यात्रा का ये अंतिम दिवस होता है, जो काफ़ी खास था। कल हमें प्रस्थान करना है और आशा है और विश्वास भी कि श्रीधाम वृंदावन हमें जल्द से जल्द पुनः बुलाएंगे, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन अनंत कोटि माताओं जैसा वात्सल्य रखते हैं। तो इसी के साथ आप सबको राधे राधे। श्री हरिवंश। आपने भी मानसिक परिक्रमा का आनंद उठाया।